Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we are going to discuss about यूपी पीजीटी का सिविक्स का पेपर 2021 का, जो कि आज आपका हुआ है सुबह 9:30 से 11 की शिफ्ट में। और इसमें वी विल ट्राई टू डिस्कस कि कैसा था इसका लेवल, एनालिसिस करेंगे हम अच्छे से कि क्वेश्चन पेपर कैसे आया था, कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे, कट ऑफ जो है आपकी कितनी जा सकती है पिछली बार के मुकाबले में। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहली चीज़ जो है हम जो है किसी भी पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है हम वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। हम डिटरमाइन करते हैं कि पिछली बार का जो पेपर है वो कैसा आया था। तो अगर आप 2019 वाले पेपर को, जो कि 2016 का आपका नोटिफिकेशन था, 2019 में आई थिंक एग्ज़ाम हुआ था, तो अगर आप उसको इजी कंसिडर कर रहे हो या मॉडरेट कंसिडर कर रहे हो तो 2021 का पेपर भी ऑलमोस्ट सेम था। अब सबसे अच्छी बात यह है कि यूपी पीजीटी का अगर आप लोगों ने पिछले साल 2019 का जो है पेपर सॉल्व किया था, जो कि हमने अभी आपको 2-3 दिन पहले चैनल पर भी प्रोवाइड करवाया था, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रिपीट हुए थे। जैसे मैंडमस का एक क्वेश्चन था कि वी कमांड जो है वो किसका है, तो उसके सेम ऑप्शन भी रिपीट हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद से आपके जेएस मिल का रिपीट हुआ था, ओवर हिमसेल्फ एंड ऑन हिज बॉडी हु इज सॉवरेन करके। फिर इस तरीके से ना आपके 3-4 क्वेश्चन विथ आपका क्या हुआ था, ऑप्शन सेम टू सेम रिपीट हुआ था। जैसे हॉब्स का जो है पॉलिटिकल नेचर ऑफ स्टेट का नोशन क्या था, सो दीज वर द क्वेश्चन, वो आपके क्या हुए थे, रिपीट हुए थे। तो इसलिए जो है अगर आप पिछली बार का पेपर इजी टू मॉडरेट कंसिडर कर रहे हो तो इस बार का भी पेपर जो है ऑलमोस्ट वैसा ही था, सेम ही था, पूरा पैटर्न सेम था, कंसेप्ट आपके सेम थे, नथिंग वाज आउट ऑफ सिलेबस। जो आपका सिलेबस एक डिफाइंड है वही सिलेबस से आया हुआ था। तो आप इजी टू मॉडरेट उसका लेवल बता सकते हो कि हाँ ये पेपर ठीक था। अब जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा इजी है, तो लेट मी टेल यू, आप बहुत ज़्यादा इजी किसी पेपर को नहीं बोल सकते हो, बिकॉज ये जो है आपका पीजीटी के लिए था, यानी आपका एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, ये एनटीए या नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो लेवल होगा वो उतना नहीं होगा, लेकिन एनटीए नेट के भी क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे गए थे। जैसे कि इफ़ यू सी कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ कल्चरल रिवॉल्यूशन अंडर सोशलिज्म। तो हमने आपको पहले ही बोला था कि आप अगर जा रहे हो तो कोशिश करना जो है आप नेट का पेपर करके जाओ। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी को क्यों प्रेस किया है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। फिर उसके अलावा जो है कौन एन एजेंडा फॉर द पीस टू द सिक्योरिटी काउंसिल आईआर का जो मॉक हुआ है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कौन थे। ठीक है, एंड उसके अलावा हम लोगों ने हमने पिफनर का जब आपको बताया था, पिफनर ने लाइन एंड स्टाफ एजेंसी को किस तरीके से जो है डिवाइड किया था, तो उसमें जो है बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ऑक्सिलरीज एजेंसी में क्या डिफरेंस होता है, आपका होम कीपिंग एजेंसीज में क्या डिफरेंस होता है। वी हैव डिस्कस दोज थिंग्स इन डिटेल। तो ये भी जो है आपका क्वेश्चन एक तरीके से बहुत ज़्यादा ईजी था। प्लेटो ने जो है आपका मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का कब किस में दिया था, दैट वी हैव डिस्कस। सो दीज वर द क्वेश्चन जो कि आपके नेट से थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जब हम उसका आंसर की अपलोड करेंगे तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो पब एड से ऑलमोस्ट आपके 12 to 14 क्वेश्चन थे जो कि आपके आए थे डायरेक्ट। आईआर एंड आईआर थियरीज। नाउ आईआर का क्या मतलब है, जैसे कि बिम्स्टेक का आया था, सेंटो का आया था, सार्क का आया था, सार्क का आई एम नॉट श्योर कि मैं भूल रही थी, सेंटो आया था, बिम्स्टेक आया था। और ऐसे ही जो है आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल मेंबरशिप है, जनरल रीजन है, और किस तरीके से जो है आपका नाटो से क्वेश्चन आया था। सो दीज आर द, मतलब किस टाइप के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था। सो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस प्लस आईआर से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी भी हुई तो उसको भी हम लोग इसी में इंक्लूड करें ना। आईआर की थियरीज, आपका रियलिस्ट, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ऐसी बुक्स आई थी, तो आईआर थियरीज भी हमने आपको पढ़ाया था, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ऑलमोस्ट 30 to 38 क्वेश्चन जो है आपके आईआर एंड आईआर थियरीज से थे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट से भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी से बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके, एम.एन. रॉय। ठीक है, तो इन लोगों से भी जो है आपके क्वेश्चन आए हुए थे। तो ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ गए। एंड पॉलिटिकल थियरी से भी आपके क्वेश्चन जो है 30+ थे। ठीक है, तो इट इज़ लाइक आपका 30, 30, 60 एंड देन 30, 90 एंड अदर्स। ओके, सो बाकी आपका
मतलब अगर आप मिक्स करोगे तो मतलब पूरा सिलेबस में ही था, ऐसे क्वेश्चन आपके आए थे बच्चों। इससे पहले हम कट ऑफ की बात करें, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू कि आपको पता है कि अनअकैडमी पर जो है आपके MCQ बैचेस शुरू हो चुके हैं फॉर मेनी कोर्सेज, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, ओके। एंड MCQ बैच फॉर पेपर 1 है, इसमें आपके अश्विनी कुमार सर से लेकर आपके निहारिका मैम तक पढ़ा रही हैं। फिर देर आर मेनी सब्जेक्ट्स जिसके PYQ शेड्यूल जो है आपके शुरू हो चुके हैं फ्रॉम 15 अगस्त, और ये सारे MCQ बैचेस आपके शुरू हो चुके हैं फ्रॉम 18 अगस्त, ठीक है। तो अब मेक श्योर जो है आप क्या करो, आप एनरोल कर लो। एंड साइकोलॉजी के लिए भी आपके शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा आपको सबसे एक अच्छी अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अभी आपको 31 अगस्त तक आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप और चैनल। यहाँ पर आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एज मच हेल्प एज आई कैन, ओके। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप डाउट क्लियर कर लो, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्दी ले लो, ठीक है। एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज़ दिस कोड साकरीन NTA एंड यू विल गेट 10% ऑफ, ठीक है। साकरीन मैम को आप लोग जानती है, ज्योग्राफी वाली हैं, तो यू कैन गो एंड चेक आउट हर वीडियोज़ एज वेल, ठीक है। नाउ सी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए हमारी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हमारी 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंड आपका पेपर लेवल, एंड थर्ड टाइप मतलब ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही थे जितने की होने चाहिए। हमने जितने लोगों से बात करी उनके सेंटर में तो कोई भी एब्सेंट नहीं था। तो ऐसी भी चीज़ें हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आने चाहिए थे वो सबके सब आए थे। तो जो आपके एब्सेंस है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिली गई। तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आपके स्ट्रेंथ क्या थी, बहुत अच्छी थी। पेपर लेवल जो था वो भी आपका मॉडरेट था, मतलब जिस हिसाब से पिछली बार के हिसाब से अगर आप देख रहे हो। एंड टाइप आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्वियसली जो है आपका कट ऑफ क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा हाई जाएगा अगर ऐसा पेपर है। एंड जो फोर्थ फैक्टर है जिस पे आपकी कट ऑफ डिटरमाइन करती है कि पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था और वो पिछली बार का जो एग्ज़ाम है वो कब हुआ था। यानी अगर यही एग्ज़ाम 2016 में होता फिर डायरेक्ट आपका 2021 में होता, फिर कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा क्या कर जाती, वेरी कर जाती। लेकिन आपका 2019 में पेपर हुआ है और अभी क्या होने वाला 2021, तो इट इज़ लाइक कि ओनली 1 ईयर ऑफ गैप, ओके। तो कट ऑफ जो है पिछली बार के आसपास ही रहेगी। तो लेट्स सी, सबसे पहला हमने कोशिश करी कि हम निकालें। तो अगर आप देखोगे तो जनरल का जो है इन्होंने सबसे मिनिमम जो लिया है दैट इज़ आपका 268, एंड सेम आपका OBC का भी लिया है दैट इज़ 268, ठीक है। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम ईयर कि जो सबसे पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी वो ऑलमोस्ट 268 गई थी। हाउएवर, ठीक है, इस बार की जो कट ऑफ है वो 268 आप नहीं मान सकते हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट शुड बी द कट ऑफ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो मेक श्योर जो है अगर आपका 95 से लेके 105 तक के क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो यू आर मतलब यू कैन बी इन द लिस्ट। अगर आपके 100 प्लस हैं, ऑलमोस्ट 100 प्लस से 105 जो है आपके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू बी इन द लिस्ट। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। अगर आप 95 में तो आपके चांसेस हैं कि आप जा सकते हो। OBC और जनरल की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट स्टिल यू कैन से अगर आपके 93 क्वेश्चन से लेके अगर आपके 103 क्वेश्चन तक अगर आपके सही हो रहे हैं तो यू कैन बी इन द लिस्ट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो कि 93, आई विल इवन से कि अगर आपके 90 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, सेम गोज़ टू यहाँ पे आप 93 कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके 90 क्वेश्चन भी आ रहे हैं सही यानी तो आपके क्या हो सकते हैं, चांसेस हैं कि आप कट ऑफ में आ जाओ। फाइनल लिस्ट का आई एम नॉट टेलिंग यू, कट ऑफ चांसेस हैं कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। SC का हमने देखा तो SC में जो है हमने कट ऑफ देखी तो 271 थी, यानी ऑलमोस्ट जो है आपकी OBC से ज़्यादा थी। हाउएवर इस बार का आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इतना है कि हाँ इन लोग की कट ऑफ
मतलब आप इससे कि जो है 85 अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो यू कैन बी इन द लिस्ट 85 to 100, एंड एसटी का अगर 80 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं तो यू कैन बी इन द लिस्ट। ठीक है, सो लेट्स सी कि अगर देखें यहाँ से आप इस चीज़ को ध्यान में दीजिए, 1 सेकेंड। ठीक है, अगर आपके 90 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 306 आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके 85 आ रहे हैं तो 289 मार्क्स आ रहे हैं। तो पिछली बार की ओबीसी की कट ऑफ थी 268, तो अगर आपके 85 आ रहे हैं तो आप बिल्कुल बॉर्डर पे हो, इस चीज़ को ध्यान रखो, ओबीसी वाले स्पेशली। ठीक है, अगर एससी एसटी का इतना आ रहा है तो आप लोग समझो कि आप लोग कट ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे। ठीक है, और अगर आपके ओबीसी वालों का 90 क्वेश्चन से अबव आ रहा है तो यू आर मतलब बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा आगे हो, इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर आपका 100 या 95 क्वेश्चन तक सही जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू बी इन द लिस्ट, वेदर इट इज़ ओबीसी, एससी एसटी, जनरल या फिर एनी कैटेगरी। ओके, सो दिस इज़ माय प्रेडिक्शन कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 93 क्वेश्चन से लेकर 105 क्वेश्चन तक आएगी। अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो यू आर ऑन द बॉर्डर। ओबीसी के लिए भी आई से द सेम, अगर आपके 90 सही हो रहे हैं तो आप जो है बॉर्डर से थोड़ा सा आगे हो। ठीक है, तो दिस इज़ आपका, ये आपका सेफ स्कोर है जो कि हमने आपको बताया कि एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। अगर इतने आ जाते हैं इधर वाले तो आप लोग लिस्ट में हो। आई थिंक दिस इज़ माई प्रेडिक्शन, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है, सो वी विल सी आफ्टर द रिजल्ट। ओके, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, आई होप यू हैव डन वेल एंड थैंक यू सो मच। You can join PSIR by Ankita Gupta Telegram group. You can directly contact me there. I post political science का क्वेश्चन, पेपर 1 का क्वेश्चन इफ आई थिंक कि हाँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली NTA नेट, एंड अगर JNU वाले बच्चे एंट्रेंस दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्या हो जाता है, JNU DU के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।